Hi guys, welcome to Cool Maths Classes. This is आरती चौहान एंड आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन। इसकी हम एक पहली क्लास भी कर चुके हैं। आइए हमारी इस टॉपिक पे सेकंड क्लास है। और डेसिमल एक्सपेंशंस जो चैप्टर है, ये कोई चैप्टर का नाम नहीं है, मैं इसका टॉपिक लिख रही हूँ। चैप्टर ये 9th क्लास के बुक से मैंने लिया है। एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम, तो ये उसका पार्ट है और ये 9th और 10th दोनों ही क्लासेस में यूज़फुल है। तो आइए सबसे पहले हम ये देखें कि हमने अपने डेसिमल एक्सपेंशन क्लास नंबर 1 में क्या किया था। तो देखिए कि गाइस, हमने अपनी फर्स्ट क्लास में जो था रियल नंबर सिस्टम का सिस्टम पढ़ा था, थोड़ा सा कि नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि हमारे जो सारे नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स हैं और उसको हमने दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया था, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए इनके टर्म्स जो हैं वो हिंदी में भी बताती जाऊंगी और टर्म्स को इंग्लिश में भी यूज़ करूंगी, ताकि सभी तरह के स्टूडेंट जो हैं, चाहे वो हिंदी के हैं चाहे इंग्लिश के हैं, दोनों इसको यूज़ कर पाएँ, वीडियो से इसका बेनिफिट ले पाएँ। तो हमारे जो रियल नंबर्स हैं यानी कि वास्तविक संख्याएं, उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो नंबर हैं जिनको हम p/q फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं और उनका डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो होना चाहिए। जैसे कि कोई भी नंबर हो सकता है 2/5, 3/6, -1/2। और इरेशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q फॉर्म में नहीं डिफाइन कर सकते, ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर्स कह सकते हैं। इरेशनल नंबर के काफ़ी सारे एग्जांपल हैं, जैसे √2, √3, ऐसे इंडेक्स नंबर या ऐसे रूट वाले कोई भी नंबर जिनको हम प्रॉपर फैक्टराइज करके पेयरिंग करके उससे बाहर नहीं निकाल सकते, उनको हम इरेशनल नंबर्स कहेंगे। फिर हमने इनके डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में पढ़ा था। रियल रैशनल जो नंबर्स हैं उनको वापस से हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक हो गए थे हमारे डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे इसका एग्जांपल मैंने 2/5 दिया था, तो मैंने इसको डिवाइड किया, हमने देखा डिवीजन पूरी प्रॉपर हो जाती है और रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो इसका 0.5 आंसर आया था। तो इस तरह के नंबर जिनका डिवीजन, जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाती है डेसिमल के कुछ पॉइंट के बाद, तो उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, यानी कि शांत दशमलव, कि डेसिमल टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। दूसरे थे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, मतलब जैसे हमने 10 को 3 से डिवाइड किया तो डेसिमल के जो बाद का पार्ट है वो टर्मिनेट नहीं होगा, बट वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि 10/3 के एग्जांपल में हुआ था 3.333, इसमें डेसिमल के बाद जो है 3 जो पार्ट है वो बार बार रिपीट होने लगा, तो हम इसको 3.3 बार कहेंगे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि NTR इनको हम शॉर्ट में लिखेंगे और इसको हिंदी में अशांत आवर्ती नंबर कहते हैं। तो हमने ये देखा कि जो हमारे रैशनल नंबर है उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होती है, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाले डेसिमल होते हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और जो इरेशनल नंबर होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। नहीं मीन्स कि ना तो वो टर्मिनेट होंगे और रिपीट भी नहीं करेगा डेसिमल के बाद वाला पार्ट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसको हिंदी में अशांत अनावर्ती नंबर कहते हैं। तो इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, और रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो गाइज़, अब हम आज की क्लास पर चलते हैं। हमने आई होप कि पिछली क्लास का आपको समझ आएगा जो मैंने आपको रिवाइज कराया है। तो आज की क्लास में हम देखते हैं कि और क्वेश्चन हमसे किस टाइप से पूछे जा सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई इनटू टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो ये जो इस तरह के क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है देख के कि ये जो डेसिमल है ये कौन सा डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाला है, या कौन सा है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट ए को आप देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि डेसिमल के बाद जो पार्ट है उसके पीछे जो लास्ट डिजिट है क्या वहाँ डॉट 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 लगा है। डॉट 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 लगा होने का मतलब है कि ये अभी कॉन्टिन्यू है, डिवीजन अभी कॉन्टिन्यू है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होता।
पर यहाँ पे तो कोई डेसिमल लगा ही नहीं, आगे डॉट 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 लगे नहीं, तो यानी कि ये जो डेसिमल, ये जो डिवीज़न है ये ख़त्म हो चुकी है, तो ये सिंपल टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इसके आगे हम टी लिख देंगे, मतलब टर्मिनेटिंग। ये फर्स्ट ए का आंसर हुआ। अब बी को देखिए, बी में भी लिखा है 0.250 और उसके बाद कोई भी डॉट 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 करके ये कंटिन्यू नहीं किया गया है, तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो भी टर्मिनेटिंग होगा कि ये जो डेसिमल डिवीज़न है ये कंप्लीट हो चुकी है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। ये इसका आंसर है, टी फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। अब सी पार्ट पे आइए, सी में जो लिखा है वो लिखा है 1.010010001, फिर इसी पैटर्न पे देखिए यहाँ 4 टाइम्स 0 देन 1, नेक्स्ट आगे होगा 5 टाइम्स 0 लिखा होगा, फिर 1, 6 टाइम्स 0 लिखा होगा और 1, और इसके बाद आप लास्ट में देख रहे हैं कि जो डॉट 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 लगे हैं, यानी कि ये डिवीज़न अभी कंटिन्यू है, अभी डिवीज़न कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये डिवीज़न कंटिन्यू है, तो ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, टर्मिनेटिंग नहीं, तो ये डिवीज़न जो है टर्मिनेटिंग तो नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास दो तरह के डिवीज़न होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप के होते हैं, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो इसमें देखिए डेसिमल का जो पार्ट है 0 1, फिर 2 बार 0 1, फिर 3 टाइम्स 0 1, फिर 4 टाइम्स 0 1, तो ये रिपीट तो नहीं कर रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला टाइप का होगा। ठीक है, तो अब डी क्वेश्चन पे आइए। डी पार्ट में देखिए कोई पीछे डॉट 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 नहीं लगे हैं, तो जो आपका डिवीजन है वो कंप्लीट हो चुका है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, तो टर्मिनेटिंग हम इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट ई पार्ट में देखिए 2.1428, तो ई पार्ट में हमने देखा कि जो डेसिमल के बाद का पार्ट है उसमें 142857 के बाद जो डिजिट है फिर से 142857 ही आ रहे हैं और इसी पैटर्न पे ये कंटिन्यू हो रहा है, मतलब ये हुआ 2.14287 और 7 के बाद सारे डिजिट रिपीट हो रहे हैं इसी ब्लॉक में। तो ये जो पूरा ब्लॉक है इतना ये पूरा रिपीट हो रहा है, तो इस पर हम बार लगा देंगे और ये जो हमारे बार वाले नंबर हैं इनका मतलब है कि ये ब्लॉक बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये डॉट डॉट देख के हमने इतना पता लगा लिया था कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में भी ये ब्लॉक बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए एफ, ये तो साफ ही समझ आ रहा है आपको, बार लगा हुआ है, तो ये 0.333 एंड डॉट 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 कंटिन्यू है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही और इसमें भी रिपीटिंग वाला केस है। नेक्स्ट जी पार्ट 0.23598727885, तो इसमें हम डेसिमल के बाद के जो नंबर्स हैं डिजिट्स हैं उनको ये देख रहे हैं कि इनमें से कोई भी डिजिट के बाद डिजिट्स हमारे वापस रिपीट होने तो शुरू हुए नहीं है, और ये डॉट डॉट है तो ये कंटिन्यू है, ये अभी नॉन टर्मिनेट, ये हमारा टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग वाला है। और नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे दो टाइप के हैं डेसिमल, या तो रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, तो ये रिपीट तो हो नहीं रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा। नेक्स्ट वन देखिए एच पार्ट, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, इसलिए मैंने इतने ज़्यादा पार्ट लिए हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर एक पार्ट से नहीं होगा तो अदर बहुत सारे हमारे पास पार्ट्स हैं, बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं, उसकी वजह से आपको क्लियर ज़रूर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट एच पार्ट पर आते हैं हम, तो ये है 0.484848, ये साफ आपको दिखाई दे रहा है कि ये रिपीट हो रहे हैं डिजिट्स और बाद में डिवीजन डॉट 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 भी लगा हुआ है, तो ये कंटिन्यू है, डेसिमल अभी कंप्लीट नहीं हुआ डिवीजन, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग तो हो ही गया, और उसमें भी क्योंकि 48 बार बार आ रहा है तो 0.48 बार लगेगा, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाला केस है, NTR नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नेक्स्ट वन देखिए ith पार्ट 2.50 2500 25000 एंड 25 4 टाइम्स 0 होगा। फिर नेक्स्ट इसी पैटर्न पे बढ़ते हुए, पर डिजिट्स रिपीट होने नहीं शुरू हुए, एक बार 5 के साथ 0 है, फिर 25 के साथ 00 है, फिर 25 के साथ ट्रिपल टाइम 0 है,
फिर 2 है, फिर होगा शायद 5 और फिर 4 बार 0 होगा, पर ये जो है रिपीट होना नहीं शुरू हुआ और डॉट डॉट लगा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, तो नॉन टर्मिनेटिंग में ये नॉन रिपीटिंग वाला डेसिमल हुआ। लास्ट वाला देखिए सिंपल बार लगा हुआ है, तो बार लगा है मतलब ये बार बार आ रहा है, कॉन्टिन्यू डिवीजन है तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो ये NTR होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये हमारी नोटेशन भी है, T फॉर टर्मिनेटिंग, NTR फॉर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड NTNR फॉर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब देखिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम होता है कि क्लासीफाई इनटू रैशनल और इरेशनल नंबर। अभी हमने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर हमको गिवन थे और हमने उनके डेसिमल एक्सपेंशन बताए थे कैसे है। अब ये रिवर्स क्वेश्चन करके पूछा गया है, इसमें हमें नंबर्स दिया, हमें बताना है इनका ये रैशनल नंबर होगा कि इरेशनल नंबर होगा। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करना है। जैसे कि √27 आपको दिया है तो इसमें कुछ नहीं करना, आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके बाहर निकालने की कोशिश करिए। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए 27 का, विच इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। और क्योंकि यहाँ इंडेक्स नंबर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो ये स्क्वायर रूट है, 2 की पेयरिंग होनी है, तो आप 2 की पेयरिंग कर दीजिए और पेयर में से एक नंबर बाहर आएगा, यानी कि 3 बाहर आ गया और अंडर रूट में 3 बचा। तो ये √3 जो आपका नंबर है ये आपका इरेशनल नंबर होता है। ऐसे रूट्स या ऐसे जो नंबर्स हैं जिनके रूट्स को या इंडेक्स नंबर 3, 4, 5 भी हो सकते हैं, जिनको हम कंप्लीटली फैक्टराइज करके पेयरिंग करके बाहर नहीं निकाल सकते, उनको हम सर्ड्स कहते हैं, SURDS सर्ड्स। और जितने भी सर्ड्स होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। और स्क्वायर रूट के केस में मैं बता दूं, जैसे √3 है, अब 3 के फैक्टर वापस से होके इसको पेयरिंग होके बाहर नहीं निकल सकता ना, तो ये आपका इरेशनल नंबर होगा। तो हम देख रहे हैं 3 तो रैशनल नंबर है, हमने उसको P/Q फॉर्म में लिख दिया, पर क्योंकि √3 इरेशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को जब हम इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी इरेशनल, तो ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 36 का। 36 का जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, हमें वैसे भी पता है, प्राइम फैक्टराइजेशन की भी नीड नहीं है, हमें पता है 36 6 × 6 होता है, पेयरिंग होके 6 बाहर आ गया। ये मैंने प्राइम फैक्टर नहीं किए, जस्ट फैक्टर किए हैं। प्राइम फैक्टर में इसके फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 होते हैं, ये सिर्फ जस्ट फैक्टर हैं, मुझे स्क्वायर रूट से बाहर निकालना था। तो ये 6/1 लिखा जा सकता है, यानी कि P/Q फॉर्म, और Q नॉन ज़ीरो भी है, तो हमने ये रैशनल की रिप्रेजेंटेशन दे दी है, तो ये सिंपल हमारा रैशनल नंबर हो गया। नाउ थर्ड वन इज, इसमें स्क्वायर रूट में 5 है, ये भी स्क्वायर रूट में 125 है, तो या तो दोनों के अलग अलग फैक्टर कर लो या फिर एक साथ 5 × 125 आप लिख सकते हैं इसको, और 125 के हम अगेन फैक्टर करेंगे तो ये होगा 5 लिखना है मुझे, ये 5 × 25 यानी कि 5 × 5। तो पेयरिंग करने पर एक 5 इसमें से बाहर आएगा, एक इसमें से आएगा, तो ये हो गया आपका 25, और 25 कैन बी रिटन एज 25/1 विच इज़ ए P/Q फॉर्म, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इज रैशनल नंबर, राइट। अब यहाँ देखिए ये पूरा सॉल्व हो चुका है, √3 तो बाहर आएगा नहीं, आपको पता है √3, √2, √5, √11 जिनकी फैक्टर नहीं होंगे, जिनकी पेयरिंग नहीं होगी, जो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकती, वो सारे इरेशनल नंबर है। तो 2 हमारा 2/1 ये रैशनल नंबर है, और √3 इरेशनल नंबर है, तो रैशनल और इरेशनल की जो प्रोडक्ट होती है वो आपकी इरेशनल नंबर होगी। नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पे 7 एज इट इज़, √7 एज इट इज़, 3 4 3 जो है, जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करते हैं तो 3 4 3 7 से डिवाइड होगा, 7 4 जा 28, 6 बचेगा, ये 63 होगा, 7 9 जा 63, देन 7 × 7, तो ये हुआ अंडर रूट 7 × 7 × 7, पेयरिंग करके 7 बाहर और एक 7 अंदर रह जाएगा, तो ये सेम नंबर है, कट गया 1 और 1, तो 1/1 लिखा जा सकता है, दिस इज रैशनल नंबर। नाउ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, तो ये 2 प्लस, अब √21 के फैक्टर तो होंगे 3 × 7, पर कोई भी पेयरिंग नहीं होगी, तो ये बाहर नहीं निकल सकता ना रूट से, तो ये वाला
जो पार्ट है √21 ये इरेशनल है और 2 हमारा रैशनल है, पर इरेशनल और रैशनल का जो सम है वो हमारा इरेशनल आएगा, तो ये हमारा आंसर इसका इरेशनल होगा। सो आई होप गाइज आपको आज का लेसन समझ आया होगा। ये मैंने आपके लिए डू इट योरसेल्फ 2 क्वेश्चंस तैयार किए हैं। इसमें आपको बताना है कि इनको क्लासीफाई करना है आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर में, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन करके आपको बताऊंगी वीडियो नंबर 3 में। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हैं उनको वापस रैशनल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करें ये सीखेंगे। तो आज का लेसन आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्लासेस को बार बार रिपीट करके देखिए, आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर होंगे। मैंने इस पर काफ़ी मेहनत भी की है, तो मेहनत वसूल होनी चाहिए, आपको समझ आना चाहिए। नाउ दिस इज़ आरती चौहान सेइंग गुड बाय।